अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो ये देखिए आसमान कितना खूबसूरत हुआ है और कभी कभी मैं हैरान और परेशान हो जाती हूँ अल्लाह की ये क्रिएशन देख के। मतलब मैं जब ऐसे लॉन में निकलती हूँ और आसमान की तरफ देखती हूँ ना, तो इतना प्यारा सीन हुआ होता है कि दिल खुश हो जाता है। तो बारिश का ऐसा मौसम होता है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे इस तरीके से आसमान में मिल जाते हैं। तो मुझे तो ऐसे सीन बहुत पसंद हैं और आप लोगों का नहीं पता है कि आप लोगों को क्या पसंद है, क्योंकि आप लोग कोई कमेंट करते नहीं, तो इस तरीके से मुझे कुछ पता चल ही नहीं पाता आप लोगों के बारे में। तो फ़िलहाल कल शाम की वो थोड़ी सी क्लिप थी और अभी सुबह का वक्त हो चुका है और सबसे मुश्किल टास्क होता है बच्चों की टिफ़िन रेडी करना। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को घी से सेक दिया था और 2-3 ब्रेड में मैंने जैम लगा दिया था। काफ़ी दिनों से जैम रखा और बच्चे खा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि टिफ़िन में मैं दे देती हूँ ब्रेड में लगा के, तो वो खा लेंगे आराम से। थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स भी दे दिया है। और जैसे मैंने चीनी उठाई चाय बनाने के लिए, तो यहाँ पर ये महारानियाँ जो है इसके अंदर घुसी हुई हैं। इनको कैसे निकाला जाए मुझे समझ में नहीं आता है। मैं बहुत परेशान हूँ चींटियों से। जब भी खाना बनाते हैं तो नीचे प्लेट में पानी रख देते हैं, वो चल जाता है, लेकिन चीनी वगैरह सेफ़ नहीं रह पाता है। पता नहीं किसी ढक्कन के नीचे से वो चली जाती हैं। तो अभी मैं आई थी अमान को लेने, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं आती हूँ तो अमान मेरा वेट कर रहे होते हैं और बड़े गुस्से वाली नज़रों से देख रहे होते हैं, लेकिन आज वो अंदर खेल रहे थे। आई थिंक अफ़ान और अरहान के साथ वो बिज़ी होंगे। तो बहुत सारे बच्चे स्कूल के अंदर अभी खेल रहे थे, आपको दिख रहा होगा यहाँ से मैदान में। तो मैं यही सोच रही थी कि यार पेरेंट्स आके बाहर खड़े रहते हैं और यहाँ पर बच्चे खेलने में बिज़ी होते हैं। तो मुझे एक्चुअली सिविल लाइन्स आना था और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे काम था और मैंने बच्चों को नहीं बताया था, बस डायरेक्ट मैंने उनको स्कूल से लिया और फिर मैं यहाँ पर आ गई। तो मैं कंफ्यूज थी आज कि मैं आज ही जाऊँ या फिर सैटरडे को जाऊँ। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि आज ही मैं चली जाती हूँ। तो हालांकि बच्चे काफ़ी थके हुए होते हैं जब स्कूल से लौटते हैं, लेकिन मैं भी काफ़ी थकी हुई होती हूँ। तो मुझे लगा कि यार एक साथ मैं दोनों काम जो है ख़त्म करके आती हूँ घर पे। तो अभी मैं आ गई थी ड्रेस की शॉप पे और ड्रेस अभी बच्चों के पास था और 2-2 ड्रेस हैं, यानी मंडे ट्यूसडे को एक ड्रेस पहनते हैं और वेडनेसडे थर्सडे को एक ड्रेस पहनते हैं। लेकिन जब फ्राइडे आता है तो बात फंस जाती है, क्योंकि मेरा धुलने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होती हूँ और थकी हुई होती हूँ। तो ऐसा लगता है कि यार फ्राइडे के लिए कोई एक ड्रेस और अलग से होना चाहिए, ताकि उस दिन बच्चे फ्रेश ड्रेस पहने नहा के। नहीं दीजिए 38 पहनी है। तो एक ड्रेस तो सैटरडे को यूज़ होता है वाइट वाला, लेकिन जो है ये वाला ड्रेस मेरे पास 2-2 पीस ही थे दोनों के लिए। तो मैंने सोचा कि एक सेट मैं और ले लेती हूँ, ताकि फ्राइडे को भी आराम से ये लोग धुला हुआ ड्रेस पहन के जाएं और मुझे कोई टेंशन ना हो। तो यहाँ पर मैं दोनों के लिए एक एक ड्रेस ले रही थी और मैं साथ में सॉक्स भी ले रही थी और मुझे अमानत के लिए एक दुपट्टा एक्स्ट्रा लेना था, क्योंकि मैं पहले सिर्फ 2 ही दुपट्टा ले गई थी। हालांकि 3 ड्रेस था, यानी जो सैटरडे को ड्रेस होता है वाइट वाला, उसके साथ भी मुझे एक्स्ट्रा दुपट्टा चाहिए था। तो वैसे तो धुल के यूज़ कर सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा लेज़नेस आता है ना, ऐसा लगती है यार जो भी ड्रेस हो उसके साथ प्रॉपर पूरा सॉक्स भी लगा हुआ हो, दुपट्टा भी लगा हुआ हो और कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ये मुझे 40 नंबर शलवार दे रहे थे और 40 नंबर कुर्ती भी दे रहे थे। तो मैंने उनको मना किया कि नहीं भैया, आप जो 38 नंबर दीजिए। तो यहाँ पर अमानत लगा के चेक कर रही थी 40 नंबर वाले को, लेकिन ये बड़ा पड़ा था। और अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा कुर्ती वगैरह ये ट्राई कर ले जाके ट्रायल रूम में, लेकिन इतना थके थे ना बच्चे। फिर मुझे बाद में लगा कि यार कोई बात नहीं, अगर छोटा बड़ा होगा चलेगा, क्योंकि जब आप थके हुए होते हो ना और बच्चे भी थके हुए होते हैं, तो जो भी सामने आपके आता है आपको लगता है यार इसी से काम चल जाए तो ठीक है। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं एक ड्रेस बच्चों के लिए और ले आऊँ, लेकिन फिर सोच रही थी यार जो है धुल लिया करें फ्राइडे को। 1-2 दिन ट्राई किया, लेकिन जो है मेरी आदत है ना कि मैं सैटरडे को ड्रेस धुलती हूँ और संडे की मॉर्निंग को मैं जो है सारे ड्रेस प्रेस करके रख देती हूँ और इस तरीके से पूरे हफ्ते मुझे ड्रेस में कोई प्रेस नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप एक ड्रेस को 2 दिन पहनाते हो तो तीसरे दिन तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उतने में उसकी जान निकल जाती है, यानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है वो। तो यहाँ पर अम्ब्रेला वगैरह भी था, तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा अम्ब्रेला लेने की ज़िद कर रहा था, मगर उनकी मदर बोल रही थी कि घर में है। तो इस तरीके से बच्चे जब कोई सामान देखते हैं ना तो परेशान करते हैं, तो मम्मी लोग भी काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तो फ़िलहाल जो है मैं आज बड़ी खुश थी कि एक एक ड्रेस और हो गया है, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो अगर आप इस तरीके से वीक में एक दिन ही पूरा प्रेस करके रख लेते हो, यानी पर डे जो भी आपको ड्रेस पहनाना होता है बच्चों को स्कूल में, तो काफ़ी सुकून रहता है। तो मैं तो अक्सर सोचती हूँ कि हर दिन के लिए एक ड्रेस होना चाहिए, क्योंकि जैसे लोग कपड़े जो है एक एक लेते हैं, एक एक दिन का पहनते हैं, तो उसी तरीके से ड्रेस भी होना चाहिए। लेकिन बस मेरी सोच है, पता नहीं आप लोग कितना एग्री करेंगे इस बात से। तो फ़िलहाल अभी जो है 2 ड्रेस ऑलरेडी था, और वाइट वाला ड्रेस भी था सैटरडे के लिए, तो एक ड्रेस मैंने फ्राइडे के लिए लिया है, और काफ़ी मुझे खुशी फ़ील हो रही थी। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अभी जो है अमान के लिए मुझे शर्ट नहीं मिल पाई। तो इन्होंने कहा कि 1 वीक के अंदर आ जाएगी, आप दोबारा आ जाएं। तो अभी मैं यहाँ पे रोड क्रॉस कर रही थी। यार दुनिया के लोग कितने बेरहम हैं, मतलब रोड भी ठीक से नहीं क्रॉस करने देते हैं, आप कितना भी हाथ देते रहो, लेकिन ये जो है सामने से गाड़ियाँ लेके दौड़ाते रहते। मैं अक्सर जब भी ड्राइव करती रहती हूँ, मेरे सामने से कोई भी अगर हाथ दिया और नहीं भी दिया तो मैं अपनी गाड़ी को ज़रूर रोक लेती हूँ। मैं सोचती हूँ यार जिसको क्रॉस करना वो क्रॉस करके चला जाए, क्योंकि वो जो 2 मिनट की खुशी उनके चेहरे पे दिखती है ना, यकीन मानो दिल खुश हो जाता है पूरे तरीके से। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी बेरहम है, तो दुनिया बेरहम नहीं होती है, जो दुनिया के लोग होते हैं ना, जो दुनिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो बेरहम होते हैं। तो अल्लाह सबके दिल में रहम डाले। और मेरे ख़्याल से कि चंद दिन की ज़िंदगी है, दिल आपका एकदम नरम होना चाहिए अंदर से, और जो है लोगों के लिए आपके दिल में रहम होना चाहिए, तरस होना चाहिए, आपको उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए। तो जब कभी मेरे सामने से कोई भी बंदा गुज़रा है, मैं तुरंत अपनी गाड़ी रोक देती हूँ। तो कभी कभी अमान तो बोलता है कि आप तो बड़ी दयालु टाइप जो है बनती हैं, बस कोई भी जाता है तो आप गाड़ी रोक देती हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप जो है किसी को सामने देखते हैं वो क्रॉस करना चाह रहा है रोड, तो आपको रुक जाना चाहिए, 2 मिनट के लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि 2 मिनट में कुछ हो नहीं जाता है। और कभी कभी तो इतनी तेज़ लोग गाड़ी ड्राइव करके आते रहते हैं ना कि यार हालत ख़राब हो जाती है। मैं तो हमेशा ही तीसरे या चौथे गियर पे गाड़ी चलाती हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि इतना स्लो गाड़ी चलाती हूँ। तो मैं तो यार साफ साफ बोलूँ कि अगर मुझे चोट लगेगी तो भी मुझे ही देखना पड़ेगा, और अगर मेरी गाड़ी को कोई दिक्कत होगी तो उसमें भी मुझे ही देखना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे दोनों ही कंडीशन में सेफ़ रहना ज़्यादा पसंद है, यानी ना खुद को चोट पहुँचे और ना ही गाड़ी को कोई चोट लगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ कर्व में आ गई थी, लेकिन यहाँ पर जो शर्ट मैं देख रही थी सेम साइज़ की, तो वहाँ पर तो थी वो 470 रुपीज़ की, जो कि मुझे 1 वीक में मिलने वाली थी। वैसे भी मुझे इसको फ्राइडे को पहनाना था, लेकिन यहाँ पर वही शर्ट ये 680 रुपीज़ में दे रहे थे। तो पहले तो मैंने ले लिया, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सोचती हूँ प्रॉब्लम जो भी है तुरंत निपटाओ, ख़त्म करो उसको। लेकिन जैसे मैंने पैसे वैसे निकाल लिए देने के लिए, तो अमानत बोलनी कि मम्मा 200 आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, आप 1 हफ्ते वेट कर लीजिए, बाद में ले लीजिएगा। तो फिर मैंने पैसे वापस पर्स में डाले और फिर जो है मैं वहाँ से चलती बनी। तो इन्होंने कहा कि क्वालिटी में थोड़ा सा जो है इसमें फ़र्क है, इस वजह से इतनी महंगी, लेकिन मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी सैमसंग के शॉप की लगी है। यानी आपको किसी भी स्कूल का ड्रेस चाहिए तो सबसे अच्छी शॉप वही है। और इसके पहले मैंने जो रमज़ान में ख़रीदा था बच्चों के लिए ड्रेस, तो यहाँ पर एक सिविल लाइंस में रोबोट चौराहे के पास कोई नई शॉप खुली थी, तो अन्नू के कहने से मैं वहाँ पर चली गई थी। तो हालांकि वहाँ के बैग भी ख़राब हो गए। पहले तो मैंने अमानत के ज़िप बनवाए बैग के, और उसके बाद फिर जो है मुझे अमान के बैग के भी ज़िप चेंज करवाने पड़े, क्योंकि सब जो है यूज़लेस था। और इस तरीके से जो भी मैंने वहाँ से ड्रेस लिया था वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो सबसे अच्छा ड्रेस मुझे यहीं इसी शॉप का लगता है, यानी सैमसंग का। तो मैं बहुत सालों से यहाँ पे ले रही हूँ। तो कोई भी शॉप होती है, अगर मुझे चीज़ें वहाँ की अच्छी समझ में आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझती हूँ। मुझे लगता है कि अपना भी भला हो जाए और सामने वाले लोगों का भी भला हो जाए। तो मैं कई सालों से यहाँ से जो है ड्रेस बच्चों का ले जा रही हूँ। मैं जो भी सामान होते हैं स्कूल, तो मैं उसी वाली शॉप से लेके जाती हूँ। और अभी तो मैंने शर्ट नहीं लिया, मैंने सोचा कि मैं 1 वीक वेट कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल 1 घंटे मुझे लग गए थे यहाँ पर शॉपिंग करते हुए, लेकिन साथ साथ ये भी दुख था कि अभी जो है 1 शर्ट और लेने आना पड़ेगा मुझे दोबारा। मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक बार मैं जाऊँ और पूरा काम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।